जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, जो हमारा बजट सेशन में विपक्ष के द्वारा हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उत्तरी पूर्वी लोकसभा के प्रभारी दिलीप पांडे जी अपने निगम के लोगों के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो भाषा उन्होंने यूज किया वो बहुत ही अशोभनीय और शर्मनीय है। हमारे सभी मीडिया के फुटेज को देख लेते, सभी हमारे प्रिंट मीडिया के भाई सभी पेपर में छापे हुए हैं। जो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें नहीं छपा हुआ है, सारे पेपर में हर फुटेज छपा हुआ है, 20 पेपर में छपा हुआ है। लेकिन ये देखने का भी उन्होंने कोशिश नहीं किया कि आखिरकार ऐसा नौबत आया क्यों। अगर उनके निगम पार्षद इस तरह से व्यवहार किए थे तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके अपने निगम पार्षदों को समझाना चाहिए था कि हाउस में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। लेकिन खुद जब उनको ही पता नहीं है तो समझाएंगे क्या। उन लोग खुद ही इस चीज की जानकारी नहीं लिए। किसी मीडिया के, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फुटेज को नहीं देखा, किसी प्रिंट मीडिया के पेपर को नहीं देखा कि उनके निगम पार्षद किस तरह से महापौर के साथ, नेता सदन के साथ, किस तरह से हमारे सभी निगम के साथियों के साथ जानलेवा हमला तक भी किया। और वो कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो बहुत ही ये शर्मनाक और शोभनीय है। और ऐसे लोग अगर लोकसभा में जाने के लिए उतावले हैं कि हम लोकसभा में पहुंचेंगे तो लोकसभा की दुर्दशा क्या होगी। जो इनको ये सीख मिल करके, जो ये सीख लेकर के जाएंगे तो वहां की स्थिति क्या बनेगी जब अगर वहां पहुंचते हैं तो। दूसरे दिन हमारे विपक्ष के नेता कुलदीप जी द्वारा और विधायक अनिल वाजपेयी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। इसमें हमारे विपक्ष के नेता कुलदीप भाई को मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कम कुछ भी सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाओ तो उसको तो जानकारी तो भाई ले लो। उन्होंने एक आरोप लगाया, सत्ता पक्ष ने भ्रष्टाचार फैलाने के लिए सभी निगम पार्षदों को 35 लाख रुपए का फंड दे दिया और मैंने जब हल्ला किया तो उसको तुरंत वापस ले लिया गया। अरे कुलदीप जी, विपक्ष के नेता हो, विपक्ष की आवाज उठाने के लिए आपको विपक्ष के नेता पार्टी बनाई है। आपको नहीं पता था, कम से कम विधायक से, केजरीवाल जी से पूछ लो कि जो काउंसलर का फंड होता है, कौन सा फंड होता है। काउंसलर का जो फंड होता है वो फंड कभी भी जो पैसा किसी फंड के लिए से लोकेट करके आया जाता है उसमें से नहीं दिया जाता है। वो नॉन प्लान का फंड होता है। काउंसलर फंड नॉन प्लान फंड कहा जाता है। जो 2013 से अभी जो ठेकेदार नॉन प्लान फंड में काम किए उनका पैसा बाकी है, वो अदालत में गए हुए हैं और हमारे पास पैसा नहीं है कि उनको पेमेंट कर दूं। आज काउंसलरों का पेमेंट देकर काउंसलर फंड में मैं पैसा दे करके कहां काम करा लूंगा। कौन ठेकेदार हमारा काम लेने के लिए आएगा। हमको जैसे ही पता चला था, मैं कमिश्नर को तुरंत बोला था, मैडम आप ये क्या कर रही हो, क्यों दिखाना चाहती हो काउंसलरों को मैंने पैसा दिया। 2 साल हम लोगों को हो गया, कोई काउंसलर को 1 रुपए फंड नहीं मिला। आज नॉन प्लान में आप 35 लाख रुपए का एक जारी कर दो। पब्लिक तो बोले कि काउंसलर को 35 लाख रुपया मिला, आप काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नॉन प्लान का टेंडर लेने वाला कोई नहीं और मैंने तुरंत उसको कैंसिल कराया। उसको हमारे विपक्ष के नेता कुलदीप जी बोल रहे हैं हमने हल्ला किया और कैंसिल हो गया। विपक्ष के पार्षदों ने उसको घोटाला करने के लिए 35 लाख रुपए ले रहे थे। जो दिल्ली सरकार पैसा दिया है उसको ठेकेदारों को देने जा रहे थे। कभी भी जो प्लान हेड का पैसा आता है, जिस प्लान में आता है उसी प्लान में खर्च किया जाता है। अगर दूसरे प्लान का पैसा
कभी भी अगर खर्च किया जाएगा तो सैलरी में खर्च किया जा सकता है, जैसा हम लोग करते भी हैं। हम लोग जहां से भी टैक्स आता है, हर जगह से पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसा को कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल आज तक सैलरी दे रहे हैं, किसी निगम पार्षद को 1 रुपया नहीं दिए, इसीलिए क्योंकि हमारे पास सैलरी से ज्यादा पैसा नहीं होता है। दिल्ली सरकार आज तक 1 रुपया फंड दी नहीं किसी भी हेड में हम लोग काम करने के लिए। क्या पहले 3D में फंड अलग से आता था, जो नाली रोड बनाने के लिए फंड होता था, हम लोग उससे जाकर काम करते थे। दिल्ली सरकार अभी तक 1 रुपया उसमें दी ही नहीं। कोर्ट के लिए फटकार लगाया तो जो पैसा आया है वो सैलरी के लिए पैसा आया है, वो पैसा हम लोग सैलरी में दे रहे हैं लोगों को, जनवरी तक का सैलरी दिया गया सारे अधिकार सारे कर्मचारियों को। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, कम से कम ये सारी जानकारी उनको लेनी चाहिए और ये जानकारी लेकर के तब बात करनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला हमारे सभी निगम पार्षदों को सस्पेंड कर दिए। हमने सस्पेंड उसी निगम पार्षदों की है जो उस दिन प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, सदन में जो थे वही सस्पेंड हो, जो थे ही जो सस्पेंड कैसे होंगे? इतनी तो अकल होनी चाहिए कि हमने सस्पेंड किया किसको। सस्पेंड जो है वहां तो उसी को सस्पेंड करूंगा, जो है नहीं उसको सस्पेंड कैसे कर दूंगा? तो जो है उसी को सस्पेंड किया गया है, जो नहीं है उनको क्यों सस्पेंड किया जाए? वो बेचारे अपने घर पे वहां कुछ किए ही नहीं, उनको सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? उनको तो कहते हैं हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हम बजट में कुछ उन लोग एजेंडा पास कर देंगे इसलिए हम लोग को बाहर रख रहे हैं। ये भी पता होना चाहिए विपक्ष के नेता हो कुलदीप जी कि बजट सत्र में कोई एजेंडा पास नहीं होता है। अभी सीखने की जरूरत है, अभी कुछ दिन सीख लें। केवल झगड़ा करने के लिए, हल्ला करने के लिए, गाली देने के लिए आते हैं, कम से कम नियम कानून तो सीखें। सदन कैसे चलाया जाता है, सदन में क्या करने के लिए सदन होता है, महीने में 1 दिन हाउस होता है, उसमें क्या किया जाता है। निगम में दिल्ली की जनता, पूर्वी दिल्ली की जनता बैठी पड़ी है कि निगम हमारी कुछ विकास करेगी, विकास की एजेंडा लेके आएगी। इसको रखो, पक्ष को दो कि आप ये एजेंडा रखिए, ये अच्छा है, निगम के भला का काम होगा। ये तो है नहीं कुछ। दिल्ली सरकार आज तक निगम के लिए कुछ की ही नहीं है। उनका कूड़ा तो हमको उठवाना पड़ रहा है, फ्लड का पड़ा हुआ कूड़ा खड़ा होकर हम उठवा रहे हैं, वो तो काम उनसे हो नहीं रहा है, बताने के लिए कुछ है नहीं। आज अगर दिल्ली सरकार 1000 करोड़ रुपया दे दी होती प्लान हेड में और कहती कि हाँ आपको ये पैसा दिया ये काम करने के लिए, आपने पैसा काम नहीं किया, हमारे ऊपर बोलते आपको पैसा मिला था, आप जवाब दो, कितने नाले भरवाए, क्यों नहीं आप निगम पार्षदों को पैसा दिया, हम जवाब देने के लिए मजबूर होते। लेकिन आज उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए उनको सिखाया जाता है, उसके हिसाब से बोलते हैं। जिस विषय को लेकर के मेरे विपक्ष के बंधुओं ने हंगामा खड़ा किया, किसी सदस्य ने माइक से नहीं बोला एक भी शब्द, किसी भी सदस्य ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और जैसा निर्मल जी ने कहा बजट सत्र कितना महत्वपूर्ण है, उस बजट सत्र के दौरान हमने कोई शोक संदेश भी नहीं पढ़ा। जिस सदस्य के प्रतिक्रिया को लेकर के इतना हंगामा हुआ, सदन में महापौर महोदय ने व्यवस्था दी, यदि इस तरह की कोई बात है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हम उसको देख लेंगे, उस क्लिपिंग को भी देखेंगे। लेकिन बजट सत्र निरंतर चलना चाहिए। विपक्ष की भूमिका बड़ी निंदनीय रही, अव्यवहारिक रही, शोभनीय रही, और ये हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात थी कि कहने के बावजूद जो उनका व्यवहार था बड़ा अशोभनीय था। हंगामा करना ठीक है, स्वस्थ परंपरा है, लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा है, विपक्ष को अपनी बात कहने का हक है, विरोध प्रकट करने का हक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सदन के भीतर, सदन के चलते सदन के अंदर अव्यवस्था फैलाएं, माइक तोड़े, पीठासीन अधिकारी की कुर्सी को, मेज को खिसकाएं, उनका हाथ पकड़े, किसी पर वो हमला करें। ऐसा अधिकार लोकतंत्र में किसी ने किसी को नहीं दिया। और उसके बाद पूरे चर्चा के दौरान एक भी सुझाव, एक अच्छा सुझाव कि बजट में या निगम में हमें कैसे अच्छा काम करना चाहिए, एक सुझाव उनका नहीं आया। स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते
विपक्ष की जो हमारी माननीय सदस्य है स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने अपनी बात रखी है और केवल विरोध प्रकट करना आप करिए, आपको खुली किताब है ये, लेकिन उस बजट सत्र के दौरान बजट में क्या व्यवस्थाएं लानी है, कहां कितना खर्च होना चाहिए, किस मद में हमें और अच्छा करना चाहिए, किसके लिए धनराशि कम है उसमें और ज्यादा बढ़नी चाहिए, ये सब सुझाव देने के बजाय या कहां से हमें आमदनी बढ़ानी चाहिए, ये सुझाव नहीं थे उनके पास, कहने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्हें विरोध करना है, केवल मीडिया के सामने जाना, अखबार में छप जाना और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनर्गल बातें करना और उस जननी को जिसने जन्म दिया उसको उस पर आक्षेप लगाना, ये बड़े शर्म की बात है। और ज्यादा अशोभनीय लगा कि वहां की महिलाएं भी इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के उनके साथ दे रही थी, उनके अशोभनीय व्यवहार में साथ दे रही थी कि जैसे वहां पे एक ट्रेंड बन गया है कि जो सबसे ज्यादा अशोभनीय व्यवहार करेगा उसी को आगे सीट मिलेगी, ऐसा वहां पे दृश्य बना हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दलित विरोधी है और बहुत से आरोप लगाए। तो एक छोटी सी बात है कि जब मार्शल उन्हें बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उनसे कोने में ले जाके पीटा। एक गरीब व्यक्ति को आप इतनी बुरी तरह से मार रहे हो और वैसे कहते हो हम आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे आम आदमी पार्टी की सरकार है कि वो कोने में ले जाके उस मार्शल को उन्होंने इतनी बुरी तरह से पीटा। किसकी सरकार है वो, जो अपनी संविधान की इज्जत नहीं कर सकते, जो अपने व्यवहार को संतुलित नहीं रख सकते, जिनकी महिलाएं तक अशोभनीय भाषा का प्रयोग करती हैं और ऐसा व्यवहार करती हैं कि उस दिन सदन में ऐसा लग रहा था कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी इस सदन में चुन के आके। इतना ज्यादा बुरा व्यवहार हमारे परिवारों में नहीं सिखाया गया। क्या वो हिंदुस्तान की ऐसी संस्कृति को दर्शाते हुए अगर बाहर जाके बताया जाए तो क्या बताया जाए कि ऐसे ही जहाँ पे माता को पूजा जाता है और वहाँ की महिलाएं इतना ज्यादा आगे बढ़कर मेयर के ऊपर हमला कर रहे हैं, मेयर की सीट पीछे खींच रहे हैं और उसके साथ साथ ऐसी भाषा मैंने खुद में सुनी है। मेयर साहब के पास जाके हम लोग खड़े हुए थे, उनका सिर्फ एक मोटिव था, किसी तरह से हम पार्षदों को, पक्ष के पार्षदों को इरिटेट करें या किसी तरह से वो हमारे से कुछ भी गलती करवाना चाहते हैं। यानी कि ये सब वो प्री प्लान करके आए थे कि उन्होंने सदन को चलने नहीं देना है। आपने कभी भी देखा होगा कि उनका एक ही एजेंडा है, सिर्फ सदन का समय बर्बाद करना। आपने देखा एक सदन चलाने के लिए जनता का कितना पैसा खर्च होता है, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो पैसा कैसे कैसे एमसीडी से जुटाया जाता है। उस एमसीडी में जिसको कहा जाता है कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसा आता है और वो पैसे को इस तरह बर्बाद करते हैं सदन में आके। सदन की सीमा को, जितनी भी उनकी सीमा है सभी लांघकर वो अपने किसी भी व्यवहार से सिर्फ एक ही उनका मोटिव रहता है कि सदन को किसी भी तरह से चलने से रोका जाए। तो आप सबके माध्यम से यही है कि मैं इस उनकी व्यक्तित्व का और इनके जिस तरह से उनका व्यवहार है उसका हम निंदा करते हैं और आगे भी मेयर साहब का जो आदेश रहेगा उसका हम पालन करेंगे। सब्सक्राइब करें।